अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत झटपट बन जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल या घी 4 टेबलस्पून लेंगे। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप घी यूज़ कर लें, अगर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू चाहिए 2 लार्ज साइज़ के, ये क्यूब्स में कटे हुए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है मटर हमें चाहिए 1 कप, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए फूल गोभी, ये हमें 2 कप चाहिए, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और गाजर चाहिए 1 कप, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इन तमाम सब्जियों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई है, ये 1 कप है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे। हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है इन सब्जियों को। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सब्जियों को इसमें से निकाल लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। हमने अच्छी तरह से पहले इसे फ्राई करना है और इसके बाद हम इसे निकाल कर साइड पे रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए ऑयल या घी हाफ़ कप जो है मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसमें जो है साबित मसाले वो इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम बादियान के फूल इसमें ऐड कर देंगे 4। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग हमें चाहिए 8 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक्स, छोटे साइज़ की हैं, मैं इसमें 3 यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता, 2 हम इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम काली बड़ी इलायची 2, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें साबित काली मिर्चें 20 जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने इन मसालों को अच्छा सा जो इसमें फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे, साबित ज़ीरा ऐड करके हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसकी जब तक खुशबू नहीं आ जाती हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और मैं स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि टमाटर जो है वो बहुत जल्द जो है गल जाते हैं, अच्छे से कुक हो जाते हैं। और ये देखिए हम इसे इसमें अच्छा सा जो है कुक करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, यानी कि 1 बड़ा खाने का चम्मच जो होता है वो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें जो हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ हमें चाहिए प्याज, 1 लार्ज साइज़ का जो है स्लाइस में कटा हुआ प्याज है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे जो है अब हम अच्छा सा फ्राई करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छा सा फ्राई कर देंगे। इसके बाद जो है पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमने मसाले जो हैं खुश्क मसाले वो इसमें ऐड करने हैं। पानी इसलिए ऐड किया ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पर नमक ऐड किया, 3 टीस्पून ऐड किया, या आप उस पर जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, या आप ये भी हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको जो है हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे कर दिया है और 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूंगी ताकि मसाले जले नहीं और मसालों की भुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए। हमने मसालों की भुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है। और ये देखिए मसाले जो हैं माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मसाले भुन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने वेजिटेबल्स को फ्राई किया था
और साइड में हमने रख दिया था। अब वो जो वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो सब्ज़ियां हमने फ्राई की थी वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा इसमें मसालों में मिक्स कर देंगे ताकि सब्ज़ियां जो हैं अच्छी सी मसाले में मिक्स हो जाएं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमने इसे मिक्स कर लिया है, मसाले में ज़बरदस्त से मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाफ़ कप जो है पानी या हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा ताकि सब्ज़ियों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। और ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह सब्ज़ियां जो हैं वो ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। अभी ये सब्ज़ियां इतनी हुई हैं कि आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। और जब हम इसमें पानी ऐड करके जब हम चावल को इसमें कुक करेंगे तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी, ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल घुलेंगी नहीं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 6 कप जो है मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हर चावल का अपना हिसाब होता है, किसी में कम पानी डलता है और किसी में ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 6 कप पानी जो है वो ऐड कर दूँगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा जो है बॉयल आ जाए, अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए। और ये देखें माशाल्लाह अच्छा सा बॉयल आ चुका है इसमें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिए थे। तो उसके बाद जो है ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा हमने इसमें मिक्स कर लेना है, चावलों को अच्छा सा इसमें मिक्स कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है वो तकरीबन 1 कप के बराबर रह गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे दम पे लगाएंगे। हमने इन चावलों को अब दम पे रखना है और यहाँ पर जो है 3 हरी मिर्चें वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसके बाद हम जो है इसे 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे, यानी कि अब हमने इसे दम पे रख दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से चावल बने हैं, कितने ज़बरदस्त सा पुलाव बना है। माशाल्लाह एक एक चावल जो है वो अलग है और माशाल्लाह खिला खिला है, बहुत ज़बरदस्त है। आप सब्ज़ियाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें घुली नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ भी हैं इसमें। और माशाल्लाह ये बहुत ईजी है बनाना, तो आप ये बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।